सर जब भी मॉक्स लगाने बैठता हूं ना तो मॉक्स में मेरा स्कोर बहुत ज्यादा नहीं बन रहा है सर। मॉक में मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा 70-80 हद मार के 120 स्कोर बन रहा है सर। क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पेपर भी बिल्कुल सर पे आके बैठ गया है सर। पेपर के दिन भी ज्यादा नहीं बचे हुए हैं और सर मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लग रहा हूं। बहुत ज्यादा मेंटली डिप्रेशन है सर मेरे ऊपर। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं सर, करूं तो करूं क्या। सीजीएल 2024 के लिए आज से हद मार के 13 से 15 दिन बचे हुए हैं और सर मैं मॉक लगा रहा हूं तो मॉक में मेरा स्कोर ही नहीं बन रहा है सर। मैं क्या करूं, मुझे अपनी तैयारी को क्विट कर देना चाहिए क्या? ये सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में चलने लग रहा है और उन सारे बच्चों के मैसेज को रीड करने के बाद टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे हैं। मैंने सोचा एक एक करके मैसेज का क्या रिप्लाई करूं मैं और कैसे बच्चों को समझाऊं मैसेज के माध्यम से। एक कंप्लीट वीडियो बनाता हूं और इस वीडियो में सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल वीडियो होगी और वीडियो के माध्यम से बच्चे अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीके सिंह है और आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है इस वीडियो के अंदर। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी लेकिन हाँ, अगर लास्ट तक इसको देख लोगे तो 100% आपके दिमाग का जो तनाव है ना, जो फ्रस्ट्रेशन है, जिस तनाव में आप हो अभी, जो प्रेशर झेलने लग रहे हो, प्रेशर थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा आपका। देखो, सीजीएल 2024 में हमारे पास दिन ज्यादा बचे नहीं है, दिन बचे हैं बहुत कम। आपको गुमराह करने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे कि सर हमारा ये पेड कोर्स ले लो, क्रैश कोर्स ले लो और यहां से तैयारी करो सर, यहां से तैयारी करो, आपका ये अच्छा हो जाएगा और आप यहां से अभी स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। ये तरीका है, ये तरीका है, वो तरीका है। बच्चों, मैं पिछले 11 साल से लगातार मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और मैंने खुद की प्रिपरेशन को भी टाइम दिया है, तो मैं जानता हूं और मैंने सिलेक्शन भी लिया है। मैं ऑल ओवर इंडिया 47th रैंक भी लाया हूं। मैंने भारत सरकार में एज अ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर मैंने सेवाएं भी दे रखी हैं। तो मैं आपके बीच में अपना अनुभव लेकर आया हूं। ऐसे समय में बच्चा को, सबको यही लगता है यार, ठीक है। अगर मैं बात करूं ना पेपर से पहले, तो पेपर से पहले का प्रेशर एक अलग होता है। जब मेरे पेपर के भी दिन मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं बचे हुए थे और मेरा स्कोर बहुत बढ़िया चल रहा था मॉक का, बहुत बढ़िया। मैं एक ऑफलाइन सेंटर के अंदर मॉक दिया करता था जब तक ऑफलाइन मॉक होते थे। ऑनलाइन जैसी इतनी सुविधाएं नहीं थी जब मेरा सिलेक्शन हुआ, दैट टाइम की बात कर रहा हूं। तो मैं उस ऑफलाइन परीक्षा में, उसमें कम से कम 40 से 50 हजार बच्चे अपीयर होते थे टेस्ट में और उनके अंदर मेरी जो रैंक आती थी, मैंने रैंक को धीरे धीरे इंप्रूव करा। पहले मेरा भी स्कोर जो आया था ना, वो मात्र 70 नंबर बैठ रहा था स्कोर, लेकिन मैंने रैंक को इंप्रूव करते करते उन 40,000 बच्चों में मैं अंडर 100 आया, अंडर 50, अंडर 10 और मैं फर्स्ट रैंक भी लेकर के आया था उन्हीं मॉक में, उन्हीं बच्चों में। लेकिन जब एग्जाम आया ना, तो एग्जाम का प्रेशर इतना मेंटली, मतलब इतना टॉर्चर कर दिया मुझे, इतना हावी हो गया कि मैं वापस से रैंक मेरी लुढ़क गई। और एग्जाम से 1 महीने पहले मैंने देखा कि यार ये क्या हुआ, मेरा तो स्कोर ही डंप हो गया। मेरा तो स्कोर भाई, जहां मैं 40,000 बच्चों में रैंक 1 लेकर के आ रहा था उस मॉक में, ऑफलाइन टेस्ट परीक्षा में, एक ऑफलाइन सेंटर के अंदर, और आज मैं वापस से वहीं पहुंच गया। मैंने सोचा यार ये ऐसा क्या हुआ। मैं तकिए में भाई साहब मुंह लगाकर मैं रोता रहा। मैंने यार अब मुझसे पेपर नहीं निकलेगा, ये पेपर तो नहीं निकलने वाला। मैं बहुत परेशान हो गया, बट मैंने फिर साहस जुटाया। मैंने देखा कि यार शायद प्रेशर है, प्रेशर की वजह से मैं ये चीजें नहीं कर पा रहा हूं। मैंने प्रेशर को हटा करके मैंने एकदम लाइटली लिया उसको और अपनी तैयारी को मैंने क्या किया उस समय पे, मैंने कुछ नया ट्राई नहीं किया और मैंने अपना कंप्लीट जो कुछ भी पढ़ा था उसको रिवाइज किया अच्छे से और मैं कंप्लीट उस पर लगातार मैंने मॉक की संख्या को बढ़ा दिया। मैंने लगातार दिन में 4-4, 5-5, 6-6 मॉक लगाने शुरू कर दिए। और दोस्त, यही मॉक लगाने के बाद जब मैं एग्जाम देने गया ना, तो जिस समय वो कट ऑफ गई थी ना, कट ऑफ से 60 नंबर एक्स्ट्रा लेके बैठा था मैं प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। और प्री के बाद मुझे मेंस के लिए समय मिल गया था। जब मैंने मेंस की तैयारी करी तो मेंस का एग्जाम देने के बाद में ऑल ओवर इंडिया मेरी रैंक अच्छी खासी बन रही थी। 47 से मेरी रैंक जो बन रही थी ना, वो रैंक मेरी लगभग मैं मान के चल रहा था कि मेरी रैंक ऑल ओवर इंडिया 12 या 15 आ जाएगी। बट इंग्लिश में थोड़ा सा मुझे कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट थोड़ा सा मुझे डगमगा गया, जिसके चलते मेरी रैंक थोड़ी सी पीछे चली गई, तो मेरी रैंक 47 आई। अब देखो, आपके पास समय बहुत कम है। इस समय में मेरा एक सुझाव आप सभी बच्चों के लिए, कुछ भी नया ट्राई तो करो मत यार। अगर तुम इस समय कुछ भी नया ट्राई करोगे ना, तो ये ध्यान रखना, इस समय आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सीजीएल के लिए जैसा मेरे पीछे थंबनेल पर लिखा है, सब आपके मन के डाउट हैं, आपके मन की बातें हैं ये कि सर मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, 70 से 120 आ रहे हैं, सीजीएल 2024 का पेपर है, सर पेपर दें या नहीं, क्या करें? तो मेरा एक सुझाव है भाई, या तो जाने दो या मेहनत कर लो। अब जाने दोगे तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं। क्या क्या नुकसान है? घर वालों के ताने मिलेंगे, आस पड़ोस वालों के ताने मिलेंगे, रिश्तेदारों के ताने मिलेंगे कि हमें तो पता था ये लड़का कुछ कर ही नहीं सकता कभी जीवन में।
है। इसने 6 महीने वहां शहर में रह करके अपना पैसा खर्च किया बाप का और पैसा उड़ा दिया सारा। ये रियलिटी बता रहा हूँ, सच्चाई है भाई, ठीक है। ये होता है, सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। तो वो यही कहेंगे कि यार ऐसा कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। बोला भाई ठीक है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है ना, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसने तो पेपर भी नहीं दिया, तो या तो जाने दो। अगर लोगों के ताने सुनने हैं तो, घर वालों का भी ताना सुनना है ना, तो यार जाने दो, फिर मैं तो यही कहूंगा। लेकिन मेरे भाई अभी भी मेरे पास समय है, मैं इसके लिए फाइट कर सकता हूं, मैं लड़ सकता हूं। बस मुझे थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा सा अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। मैंने क्या लिखा, या तो जाने दो या मेहनत बढ़ा दो, मेहनत कर लो। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, पहली बात मैं आपको बता दूं। आप जितनी भी तैयारी करोगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तो बोला सर इस टाइम पे क्या करें, स्कोर को कैसे बढ़ाएं? नया कुछ ट्राई करो मत। जो तुम्हारे क्लास नोट्स हैं, जो तुमने नोट्स बनाए हैं, एक सरसरी नजर मारो उन पर और उनको जल्दी 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 रिवाइज करते जाओ, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, आपको हर रोज कम से कम की मैं बात कर रहा हूं कि आपको हर रोज लगभग अगर मैं बात करूं तो हर रोज कम से कम 4 से 5 मॉक रोज लगाओ, 4 से 5 मॉक रोज लगाओ। और अगर इन मॉक में आपका, आप कहीं से भी मॉक लगा रहे हो, जहां से भी कोई भी प्लेटफॉर्म है आपका, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म के आप मॉक लगा रहे हो, ध्यान रखना कोई भी प्लेटफॉर्म जब मॉक बनाता है ना, तो वो मॉक आसान नहीं बनाता, कभी मॉक आसान नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि फिर अगर वो आसान मॉक बनाएगा तो वो औरों से अपने आप को अलग कैसे कर पाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप मॉक में यहां 90 से 100 का स्कोर भी करने लग रहे हो ना, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो एग्जाम में आपका जो स्कोर होगा वो कम से कम 140 मार्क्स आप गेन करने लग रहे होंगे। यानी आपका जो स्कोर होगा वो 140 से 150 होगा। आप सोचोगे यार मैं तो मॉक में इतना ज्यादा स्कोर कम ला रहा था, मेरा स्कोर यहां इतना कैसे बन सकता है? जी हां, ये सच्चाई है, ये मैं आपको कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, ठीक है। तो आपका 140 से 150 स्कोर आ जाएगा 100% अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे। लेकिन ये मॉक लगाने से ज्यादा जरूरी क्या है आपके लिए बच्चे, मैं वो बता देता हूं। ये मॉक लगाने के बाद टाइम में मॉक लगाओ, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है इसका एनालिसिस। सबसे ज्यादा जरूरी इसका एनालिसिस है, तुमसे गलती कहां हो रही है, तुमसे किस कॉन्सेप्ट में क्या चीज गलत बन रही है, रॉन्ग क्या हो रहा है, उस पे एनालाइज करो अच्छे तरीके से। और जब तुम रॉन्ग पे एनालाइज अच्छे तरीके से कर लोगे ना, यही आपका स्कोर बूस्टर बनेगा, यही आपका स्कोर बढ़ाएगा। और मान के चल लो यार, मैं तो ये कहता हूं चलो ठीक है ये सब हमने कर लिया, मान लो हमारा प्री में इतना स्कोर नहीं भी हो पाया, पहली बात प्री में स्कोर नहीं भी हो पाया, अगर स्कोर कर लिया तो कट ऑफ निकल गई, क्यों कट ऑफ इतनी रहेगी, ज्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं, कट ऑफ इतनी रहेगी तो हमारा निकल गया प्री। और जब प्री निकल गया तो प्री के मार्क्स तो ऐड हो नहीं रहे हैं, मैं आऊंगा अपनी बात पे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो प्री के मार्क्स तो ऐड हो नहीं रहे हैं, तो हमारे पास मेंस के लिए प्रॉपर टाइम होगा, प्रॉपर टाइम होगा। और मेंस में अगर मुझे 2 से 3 महीने का समय मिल भी गया तो 3 महीने में तो मैं अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकता हूं, है 3 महीने में तो वापस से मैं अपने आप को रीस्टार्ट कर सकता हूं मेरे भाई, और फिर तो मैं एग्जाम को फोड़ के आ जाऊंगा, है। तो हम इसको जाने क्यों दें, हम इसको जाने क्यों दें, क्यों ना मेहनत बढ़ा करके इसको हम यहां तक पहुंचे और मेंस में तो अपीयर हो जाए। और चलो मेंस में स्कोर कम भी आया, यहां भी स्कोर कम आया, कट ऑफ निकल भी गई, कम से कम कोई छोटी मोटी पोस्ट टीए की, ऑडिटर की, टैक्स असिस्टेंट, कहीं ना कहीं कुछ तो लगोगे, कुछ तो लगोगे। कम से कम घर वालों का विश्वास तो जीत लोगे कि यार बच्चे ने मेहनत की, छोटी नौकरी लगा ली। हमें जाना था ए रास्ते पर, लेकिन बी रास्ता तो हमने चुन लिया ना, बी रास्ते पे जाके तो हम सफल हो गए ना। तो घर वालों का और तुम्हारा भी, जो तुम अपने ऊपर एक प्रेशर फील करोगे, प्रेशर तो रिलीज होगा, प्रेशर तो हट जाएगा, है प्रेशर तो हट जाएगा ना भाई। और मान के चलो, मैं तो ये कहता हूं चलो सिलेक्शन नहीं भी हुआ, सिलेक्शन नहीं भी हुआ, प्री नहीं निकला हमारा, तो जो प्री के लिए अभी हम 15 दिन में अपने आप को वॉश करेंगे, जो मेहनत करेंगे, और प्री निकल गया मेंस के लिए जो हमने मेहनत की और हमें ना मिली कोई भी नौकरी, मान के चल लो, तो क्या तैयारी का हमारा कोई फायदा नहीं हुआ यार? 30 सितंबर से एमटीएस की परीक्षा होने जा रही है, क्या इस तैयारी का एडवांटेज हमें एमटीएस में नहीं मिलेगा? आगामी तैयारी अगर मैं बात करूं, एनटीपीसी, रेलवे, कोई भी फॉर्म भरते हो आप, कोई भी पेपर देते हो रेलवे का, कोई भी किसी भी स्टेट एग्जाम का कोई भी फॉर्म देने लग रहे हो आप, तो क्या इसमें इसका फायदा नहीं मिलेगा यार? है इसमें तो इंग्लिश भी नहीं आती है,
इसमें तो फायदा मिलेगा। हमें जाना ए रास्ते पे, लेकिन सी रास्ते को, बी रास्ते को चुन करके कम से कम अपने रिश्तेदारों के जो वो हमें गरियाते हैं, बोला ये कुछ नहीं कर सकता, गाली बकते हैं जी, बोला ये कुछ नहीं कर सकता, अरे उसका बेटा तो ये ऐसे ही है, कम से कम उनके मुंह पे ताला तो लग जाएगा, है कम से कम उनका मुंह तो बंद हो जाएगा दोस्तों। तो क्यों ना हम ये कर लें, हमारी तैयारी का फायदा तो हुआ ना, है तैयारी का हमारी का फायदा तो हुआ, हमने तैयारी का फायदा तो किया भाई। तैयारी कभी भी ध्यान रखना, कभी तैयारी आपकी बेकार नहीं जाएगी, तैयारी कभी खाली नहीं जाती। और दूसरी चीज, एक और चीज बता देता हूं, कड़वी सच्चाई, एसएससी तुमने चुना है, तुमने यार ना बहुत बड़ा विजन लेके चले हो, तुम बहुत बड़ा एम है तुम्हारा, और बड़े एम के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। एक दिन में चलकर 3 महीने में सफलता नहीं आती। जो लोग कहते हैं ना कि 3 महीने में तुम्हें हम सिलेक्शन दिला देंगे, 4 महीने में सिलेक्शन, 6 महीने, मन तो करता है कि एक दिन यूट्यूब पर वीडियो बना के इनको गिराया जाए अच्छे से। किसी भी टॉपर को सुन लेना, किसी भी टीचर को, जो टीचर पढ़ा रहा है, जिसने सिलेक्शन लिया है ना, वो कभी 6 महीने की या 1 साल की तैयारी करके कभी सिलेक्शन नहीं लिया होगा आज तक, कभी भी। यूं हवा बनाने को मैं भी आपसे कह दूं कि यार मैंने ना एक बार में ही तैयारी की थी, बस मैंने 6 महीने तैयारी की और 6 महीने में मैं रैंक ले आया। यार मैंने 3 साल मेहनत की थी इसके लिए, मैंने इस फील्ड को 3 साल दिए थे अपनी तैयारी, यानी 3 साल मैंने प्रॉपर तैयारी की थी जब मैंने पेपर दिया था। तो यार बेटा इसमें समय लगता है, एक दिन में नहीं आता। लेकिन 2024 नहीं भी होता है, 2025 तो आ रहा है, तो हमने जो सीखा है, हमने जो पढ़ा है, क्या ये मेहनत वेस्ट जाएगी? क्या मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, वो 2025 में काम आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है, तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाती है। और ये तुम प्रेशर 70 से 120 मार्क्स आ रहे हैं, तुम अकेले फील नहीं कर रहे हो, इस प्रेशर को न जाने कितने सारे बच्चे फील करने लग रहे होंगे, न जाने कितने सारे। तुम्हें क्या लगता है 2024 में सिर्फ 2024 में जो एलिजिबल हुए हैं वही बच्चे पेपर देंगे? इस 2024 में यकीन मानिए जिन्होंने 2022 में ही पेपर दिया होगा, 21 में भी दिया होगा, 22 में दिया, 23 में दिया, वो भी 2024 देंगे, या तो अपनी रैंक सुधारने को, या अपना अच्छा रीजन, अपना अच्छा जोन पाने के लिए, या अच्छी पोस्ट पाने के लिए वो भी पेपर देंगे। पहली बार में कोई सफल नहीं बन के आया, ये चीज ध्यान रखना। तो इसलिए मेरे भाई जाने तो नहीं देना है, मेहनत करनी है, और मेहनत से हमें यह पता लग जाएगा कि अब हम कहां लैग कर रहे थे और हमें कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मुझे उम्मीद है पूरी कि मेरे द्वारा जो मैं बता रहा हूं चीजों को आप कंप्लीट समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। जाने नहीं देना, हथियार नहीं डालने, ये ध्यान रखना, ऐसे हथियार मत डाल देना कि अब नहीं होगा हमसे, अब हम नहीं पढ़ेंगे। भाई हमने बुक उठा के रख दी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो तुम कायर हो यार, फिर तो तुम कायर हो, फिर तुम बहादुर नहीं हो। एक चीज ध्यान रखना, मैं हर बार बोलता हूं, हर क्लास में बोलता हूं, हर वीडियो के अंदर बोलता हूं, मैं एक ही चीज पे हमेशा कायम रहता हूं और यही चीज मुझे मोटिवेट करती है हमेशा से, हारा वही जो लड़ा नहीं। एंड तक आपको लड़ना है, एंड तक फाइट करनी है, अंतिम तक फाइट करनी है, अंतिम तक, यूं नहीं जाने देंगे। एंड तक लड़ेंगे इसके लिए दोस्त, यूं नहीं जाने देंगे। और अगर एंड तक लड़ेगा ना, उसको हम पता है क्या बोलते हैं, बहादुर नहीं, उसको योद्धा कहा जाता है। और योद्धा कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आता, कुछ ना कुछ लेकर आता है। पराजित भी होकर आएगा ना, कुछ ना कुछ लेकर आएगा, वहां से सीख कर आएगा, वहां से उठा कर लाएगा कुछ ना कुछ। तो तुम योद्धा हो सबके सब, बात समझ में आ रही है? तुम सारे के सारे क्या हो, योद्धा हो। और इस रण क्षेत्र में डट करके सामना करना है, एंड तक सामना करना है, अंतिम तक सामना करना है। लेकिन इस समय पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी आपको 4 से 5 हर रोज डेली क्या लगाने, मॉक लगाने, हर रोज सबसे ज्यादा काम मॉक पर और मॉक के एनालिसिस पे काम करना है। मॉक लगाने से ज्यादा जरूरी मॉक का एनालिसिस है। फालतू की वीडियो देखना बंद कर दो, फालतू की वीडियो देखना बंद कर दो। 10-15 दिन के लिए इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब की रील्स वगैरह ये सब चीजें बंद कर दो। यारी दोस्ती मोहब्बत इश्क सब कुछ छोड़ दो 10-15 दिन के लिए, अंडरग्राउंड हो जाओ बिल्कुल, और 10-15 दिन अपने आप को उस संघर्ष की आग में झोंक दो। और ये जब मैं मॉक लगाऊंगा ना, तो इस मॉक से मुझे ये पता लगेगा कि मेरा क्या चीज वेटेज, कौन सा मेरा कमजोर है। जो चीज कमजोर है ना उस पर प्रहार करो ना यार। जो चीज कमजोर है तुम्हें मॉक में, जो चीज नहीं आ रही उठाओ उसको, लगाओ उसके 100 सवाल, 2 घंटे में फटाफट से पलट दो उसको, कर दो खत्म। फिर लगाओ मॉक, फिर देखो बनी कि नहीं बनी, नहीं बनी फिर दोबारा देखो, फिर लगाओ 100 सवाल, रिवीजन करो।
बात समझ में आ रही है? फिर लगाओ उसके 100 सवाल, मजबूत हो गई, अब नहीं छूट रही ना। फिर देखो कि कौन सी चीज कमजोर रह रही थी, उसको पकड़ो, उसको उठाओ, फिर लगाओ उस पे 100 सवाल। पेपर ही हो गया, पेपर नहीं निकलेगा। कमाल कर दिया तुमने यार। अरे क्यों नहीं निकलेगा पेपर भाई? पेपर निकलेगा, लेकिन हथियार नहीं डालने, अपने आप को अंदर से यह फील नहीं कराना मुझसे नहीं होगा सर, मैं नहीं कर पाऊंगा सर, ऐसा मन कर रहा है मेरा तो मैं आत्महत्या कर लूं सर, माँ बाप का बहुत पैसा उड़ा दिया सर। अबे तुम्हें माँ बाप के पैसे की फिक्र है ना, तो तुम अपने अंदर ये फीलिंग नहीं लाओगे कभी भी कि मैं सुसाइड कर लेता हूं, कि मैं ये काम कर लेता हूं, मैं वो काम कर लेता हूं। ये तुम कभी जिंदगी में सोचोगे ही नहीं ऐसा। अगर तुम्हें माँ बाप के पैसे की और उनकी मेहनत की फिक्र है ना, तो तुम कभी ये जिंदगी में ख्याल नहीं लाओगे कायरों वाला। तुम उनके बहादुर बेटे हो। उन्होंने एक बहादुर को जन्म दिया, उन्होंने एक शेर को जन्म दिया, उन्होंने एक शेरनी को जन्म दिया है। बात समझ में आ रही होगी ना? ठीक है भाई, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। उम्मीद है कि सारी चीजें समझ गए होंगे, और अगर बेटा मेरे शब्दों में कोई हेरफेर हुआ हो, आपको कोई मेरी बात कड़वी या बुरी लगी हो, तो दिल से माफी। मैं जो चीज बोलता हूं वो दिल से बोलता हूं, कभी कोई बनावटी बातें नहीं बोलता। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और इस वीडियो से आपको एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और भी कोई भी डाउट हो, मैं आपका भाई जिंदा है, मुझे बताओ, मैं समय समय पर प्रॉपर गाइड करूंगा आपको। मैं एक गाइडेंस सेशन भी ले लूंगा आपका, अगर आप चाहोगे तो। ठीक है, कमेंट जरूर करना कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू, जय हिंद। ठीक है, और मुझे पूर्ण विश्वास है तुम एग्जाम को फोड़ के आओगे, लिख के ले लो, एग्जाम फोड़कर आओगे तुम। अगर तुमने ये 10-15 दिन अंडरग्राउंड होके सब मोहमाया छोड़ के तुमने कर दिया ना इस पे प्रहार, यार योद्धा हो तुम, जीतोगे नहीं तुम 100% जीतोगे। आ रही है ना बात समझ में? थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं भगवान से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, हे परमेश्वर, हे भगवान, हे माता रानी, मेरे सभी बच्चों को कामयाब बनाना, मेरे सभी बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू दोस्तों, मिलता रहूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें। थैंक यू।